आपने रेप्टाइल्स के अंदर एक मेंबर टोरटाइज तो पढ़ा होगा, तो क्या आपने कभी ये वंडर किया है कि इस टोरटाइज की एज क्या है, मतलब इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो हमारे पास गैलापागोस आइलैंड के कुछ टोरटाइजेस ऐसे भी हैं जो 100 ईयर से भी ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स, जिसमें हम इसके 2 ऑर्डर्स स्टडी करेंगे, ऑर्डर टेस्टोडीन्स और ऑर्डर रिंकोसेफेलिया को। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स को स्टडी करते हैं। अब इनका जो स्कल है इसमें वन सरफेस हमें कोंडाइल नज़र आएगी। कोंडाइल सरफेस होने का मतलब कि हमें जो है वो इस तरह की सर्कुलर सरफेस नज़र आएगी, ताकि नीचे वाले जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो इसके साथ इस तरह आर्टिकुलेट कर सके। इसके अलावा देखें तो मेटानेफ्रिक किडनी नज़र आएगी। मेटा मतलब मिडल और नेफ्रिक नेफ्रॉन से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है किडनी। तो मतलब इनकी किडनी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा न्यू भी नहीं है, मतलब एवोल्यूशन की जो है वो हमें मिडल स्टेजेस के अंदर इनकी किडनी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनमें लंग्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होगी और इनके एग्स जो हैं वो एमनियोटिक होंगे। एमनियोटिक एग्स होने का मतलब कि इनके एग्स के अंदर 3 एम्ब्रियोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, जो कि एग के अंदर मौजूद यंग को जो है वो नर्चर करने का काम करती है। इनकी स्किन जो है वो ड्राई है और कैरेटिनाइज्ड एपिडर्मल स्केल स्किन के ऊपर प्रेजेंट है। मतलब स्केल्स तो है एपिडर्मस के ऊपर या स्किन के ऊपर, लेकिन वो कैरेटिनाइज्ड है। मतलब कैरेटिन हमारे पास एक टफ और रेजिस्टेंस प्रोटीन है, ठीक है, जो इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। अब यहाँ पे इनके जो एपिडर्मल स्केल्स हैं वो कैरेटिन से मिलके बने हुए हैं, और यही कैरेटिन जब हमारे पास फॉस्फोलिपिड से कंबाइन करती है तो ये वाटर रेजिस्टेंस या वाटर शील्ड भी प्रोवाइड करती है स्किन को। अब अगर हम ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में देखें तो वहाँ पे हमें जो है वो रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, मतलब यहाँ वहाँ का डोमिनेंट पार्ट नज़र आएंगे। लेकिन अंटार्कटिका के ऊपर हमें कोई भी रेप्टाइल देखने को नहीं मिलेगा। इसके टोटल हमारे पास है 17 ऑर्डर्स, लेकिन 17 में से सिर्फ और सिर्फ 4 ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके अंदर लिविंग मेंबर्स हैं। तो इस वजह से हम 4 ऑर्डर्स को ही स्टडी करेंगे, और आज की इस वीडियो में हम 2 ऑर्डर्स को कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पे हम स्टडी करते हैं ऑर्डर टेस्टोडाइन्स को। तो ऑर्डर टेस्टोडीन्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं टोरटाइजेस और टर्टल्स। और अगर टर्टल्स को देखें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इनके पास अब एक बोनी शेल प्रेजेंट है, और लिम्स जो है वो इंटरनली रिब्स के साथ जो है वो आर्टिकुलेटेड है या कनेक्टेड है, और टीथ हमें नज़र नहीं आएंगे बल्कि कैरेटिनाइज्ड बीक हमें नज़र आएगी इनके अंदर। अब अगर शेल को देखें तो शेल का जो डोर्सल पोर्शन है इसको हम नाम देते हैं कैरापेस का। मतलब अगर ऊपर से देखें डोर्सल साइड से तो इसको हम कैरापेस का नाम देंगे, और अगर हम इसको नीचे वाली साइड से देखें तो नीचे वाली साइड से इसको हम प्लास्टिरोन का नाम देंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक, लेट्स सपोज ये हमारे पास टोरटाइज है, तो टोरटाइज के ऊपर जो शेल हमें नज़र आता है इसको हम नाम देते हैं कैरापेस का। अगर हम इसको उल्टा करके देखें नीचे से तो उसको फिर हम बोलेंगे प्लास्टिरोन। और इवन अगर हम प्लास्टिरोन को ओपन करके देखें तो ओपन करके फिर हमें फॉर एग्जांपल ये हम नीचे से देख रहे हैं अब, तो ये हमारे पास है प्लास्टिरोन। और प्लास्टिरोन को अगर हमने देखना है मतलब अंदर वाली साइड से, तो अंदर वाली साइड से भी हम इस तरह का जो है वो प्लास्टिरोन देख सकते हैं। अब शेल का देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि डोर्सल पोर्शन को हमने कैरापेस का नाम दे दिया, और ये किन से मिलके बना हुआ, ये वर्टिब्रा की फ्यूजन से मिलके बना हुआ। जैसे हम कह रहे हैं कि इनके पास शेल जो है वो बोनी होता है। इसके अलावा एक्सपैंडेड रिब से और डर्मिस की बोन से भी मिलके बना हुआ है। इसके अलावा जैसे कि देख रहे हैं हम वेंट्रल पोर्शन को हम प्लास्टिरोन का नाम देते हैं, और प्लास्टिरोन भी हमारे पास पेक्टोरल गर्डल की बोन से मिलके बना हुआ है। पेक्टोरल गर्डल अब हमारे पास कौन सा होता है, ये हम 2 नाम लेते हैं, एक पेल्विक गर्डल और दूसरा पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्ड हमारे पास सपोर्ट करता है 4 लिम्स को। तो 4 लिम्स को सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पेक्टोरल गर्डल का, और हाइंड लिम्स को सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पेल्विक गर्डल का। तो प्लास्टिरोन के अंदर आएंगी पेक्टोरल गर्डल की भी बोन्स और डर्मल बोन्स भी आएंगी, और प्लास्टिरोन को भी कैरेटिन कवर करती है, और कैरापेस को भी ऑफ कोर्स कैरेटिन जो है वो कवर करती है। इसके अलावा कुछ टर्टल है हमारे पास इस तरह के, जैसा कि हमारे पास है नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स टर्टल। तो इस टर्टल में हमें क्या है, शेल के अंदर हिंजेस नज़र आएंगी, मतलब कुछ जो है वो पॉइंट्स नज़र आएंगे, जिनकी वजह से प्लास्टिरोन का इंटीरियर और पोस्टीरियर जो एजेस हैं उनको
रेज किया जा सकता है। और इसी रेज होने की वजह से क्या होगा कि टर्टल जो है वो अपने हेड को जो है वो शेल के अंदर विदड्रॉ कर सकती है। इसके अलावा इनके पास 8 सर्वाइकल वर्टिब्राe भी होते हैं, ठीक है। और सर्वाइकल वर्टिब्रा भी इस तरह है कि जब इसने हेड ने जो है वो शेल के अंदर विदड्रॉ होना है तो ये इस तरह एस शेप्ड कन्फिग्रेशन में आ जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल पहले जो है इस तरह थे हमारे पास 8, ठीक है, 3 3 6 और 7 8, और जब इन्होंने शेल के अंदर विदड्रॉ करना है, ठीक है, तो तब क्या होगा कि तब जो है ये अपने आप को इस तरह जो है वो अरेंज कर लेंगे ताकि ये कम स्पेस लें और हेड जो है वो शेल के अंदर विदड्रॉ हो सके। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ हिस्ट्री इनकी। तो टर्टल्स हमारे पास ज़्यादातर 14 ईयर्स है, इनके इससे ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर सकती हैं। तो इसी वजह से इनकी जो सेक्शुअल मैच्योरिटी है वो भी 7 to 8 ईयर्स के बाद ही आती है। और ज़्यादातर टर्टल्स हमारे पास ओविपेरस है, मतलब एग लेइंग टर्टल्स हैं। तो एग लेइंग टर्टल में क्या होगा कि फीमेल जो है इसी का काम होता है सारा। अब फीमेल ने क्या करना है, ये किसी भी शॉर्ट साइड पे जो है वो नेस्ट को ओपन करेगी और नेस्ट के अंदर जो है वो एग के बैचेस ले करेगी। और एग के तकरीबन एक बैच के अंदर 5 to 100 एग जो है वो हो सकते हैं। और इन बैचेस या क्लचेस को जो है जब फीमेल ले कर देगी तो इनको जो है वो अटेंड नहीं करेगी, ठीक है। फीमेल की अटेंडेंस के बगैर ही जो है वो एग्स के अंदर डेवलपमेंट होती रहेगी। और डेवलपमेंट जो है वो 4 वीक से लेकर 1 ईयर का टाइम ले सकती है। और डेवलपमेंट के बाद जब यंग जो है जब वो हेच करेगा तो वो भी हेचिंग के ऊपर जो है वो बिल्कुल अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। अब रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि हमने टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को इनेक्ट किया है क्योंकि टर्टल्स का जो नंबर है बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। एक तो इस वजह से कि इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी बहुत लेट है, दूसरा इनका जो फेटल रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और कुछ ये है कि हमने जो है इनके एग्स के ऊपर जो है वो फीड करना शुरू कर दिया है, इसको एज अ डेलिकेसी लेते हुए। इस वजह से जो है वो अब टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को भी इनेक्ट किया जा सके ताकि इनको कंजर्व किया जा सके। ओके, नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर हम देखते हैं रिंगोसेफेलिया को। तो रिंगोसेफेलिया में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सर्वाइविंग स्पीशी आती है जो कि हमारे पास है ट्योटारा। और ट्योटारा को अगर हम देखें तो हमें नज़र आएगा कि ट्योटारा हमें वैसे देखने में तो सुपरफिशियली मतलब सतही तौर पे तो हमें लिजर्ड लाइक ही लगती है। सुपरफिशियली मीन के एक्सटर्नली तो ये लिजर्ड लाइक है, लेकिन इसके इंटरनल जो फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये 200 मिलियन ईयर्स से बिल्कुल इसने अपने आप को अनचेंज रखा है। मतलब जैसे हमें 200 मिलियन ईयर्स पहले नज़र आती थी, आज भी ये ट्योटारा स्पीशी वैसे ही हमें नज़र आती है। अब कौन सी चीज़ें हैं जो इसको बाकी रेप्टाइल से डिस्टिंग्विश करती हैं कि हमने इसको किसी और ऑर्डर के अंदर क्यों नहीं प्लेस किया। एक तो 2 रोज ऑफ टीथ है अपर जा के ऊपर और सिंगल रो ऑफ टीथ है लोअर जा के ऊपर। और ऑफकोर्स इनसे क्या होगा, एक शीरिंग बाइट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो कि एक स्मॉल बर्ड को डिकैपिटेट या टीयर करने का काम करेगा। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये न्यूजीलैंड के ऑफशोर आइलैंड्स के ऊपर ही प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ। और ये ओविपेरस है, मतलब ये एग लेइंग है। और एग्स कहाँ पे ले करेंगी, जो अंडरग्राउंड नेस्टिंग सी बर्ड्स हैं तो वहाँ पे जो ग्राउंड के अंदर सी बर्ड्स जो हैं वो अपना नेस्ट बनाएंगे, उनके साथ जो है ये अपने बोरोस को शेयर करेंगे। और इंसेक्ट्स और स्मॉल वर्टिब्रेट्स के ऊपर डाउन और डस्क में फीड करेंगे, मतलब सुबह और शाम को जो है वो फीड करने के ऊपर निकलेंगे। और फीडिंग जो है वो मेनली इनकी इंसेक्ट्स और स्मॉल बर्ड्स के ऊपर होगी या वर्टिब्रेट्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।